तो देखिए, इस मंदिर से जुड़ा जो भी इतिहास था वो हम आपको एक बार बता चुके हैं। अंग्रेज़ों के शासन के समय से ये मंदिर स्थापित है। यहाँ पर कई गुरुओं ने सेवा के दौरान अपना शरीर जो है त्याग दिया था। उन ज़िंदा लोगों ने यहाँ पे समाधि ली थी, वो इतिहास भी हम आपको बता चुके हैं। और अब इस गुरु घर को बचाने के लिए तब से, माफ़ कीजिएगा, जब से अल्टीमेटम दिया गया है, तब से लेकर के एक समिति है। माननीय ओपी धामा जी इस वक़्त मेरे साथ यहाँ पर हैं और हम बात करेंगे उनसे कि प्रशासन से उनकी किस तरह की बातचीत अभी तक हुई है। हालाँकि पिछले 2-3 महीने से ये मामला लगातार सुर्खियों में है कि मंदिर को, गुरु घर को हटाने का अल्टीमेटम जो है, वो दे दिया गया है। निशानदेही भी यहाँ पर हो चुकी है, जैसे कि आपको हम वीडियो में दिखा चुके हैं। तो ओपी धामा जी इस वक़्त हमारे साथ में हैं, जो सरकार से लगातार इस गुरु घर को बचाने को लेकर के उनकी आगे बातचीत होती रहती है। तो जानना चाहेंगे, एक बात तो सर ये है कि अभी 17 या 18 तारीख को कोई एक कार्यक्रम है यहाँ पर, जी, इसी गुरु घर में है, जी, जी, जिसमें माननीय जो सांसद जी हैं, जी, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि आने वाले हैं जी। और इसको तोड़ने का भी अल्टीमेटम है वो दे दिया गया है। निशानदेही भी यहाँ पे हो चुकी है। जी। तो क्या लग रहा है आपको? क्या आपकी बातचीत हो रही है उनसे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब 2 महीने पहले निशानदेही दी थी, उसके बाद हमने सरकार से बात करी और मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने पिछले महीने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आकर के अधिकारियों की मीटिंग ली। उसमें समाज के भी हमारे 8-10 आदमी शामिल थे सारे, और उस मीटिंग में बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन हुई कि इस मंदिर को, गुरु धाम को बचाया जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और एक धरोहर है समाज की। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आकर के जब ये फैसला हुआ कि इस गुरु धाम को नहीं छेड़ा जाएगा और जो दुकानें हैं आगे जो भी थोड़ा सा इंक्रोचमेंट है उसको हम अपने स्तर के ऊपर हटा लेंगे। ये सारा का सारा मंत्री, डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव हुडा, नेशनल हाईवे के सारे अधिकारी और हमारे समाज के बीच में डिसाइड होगा था। हम भी निश्चिंत थे कि सारा मामले में बातचीत है। उस समय ये भी प्रस्ताव आया था कि इसको कैसे बचाया जाए? सवाल ये है बचाने का, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और ये प्रधानमंत्री के भी एजेंडे में है, टॉप पर है। ऐसे में सारे मामले फाइनल वहीं से होने। तो एक सुझाव ये आया था कि यहाँ एक पुल बना दिया जाए, जैसे आगे सेक्टर 9 में बना है, इत्मादपुर में बना है। तो उसमें मंत्री जी ने नेशनल हाईवे वालों से बात करी थी कि भई ये जो पुल की बात है, हमने उन्होंने भी लिखा था, इस पे क्या प्रोग्रेस है? तो हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमें हमें जो बताया गया नेशनल हाईवे की तरफ से कि प्रस्ताव पास हो गया है और प्रस्ताव बनकर के ऊपर चला गया है, और यदि ये पुल बनता है, तो फिर मंदिर को कोई खतरा नहीं है। हम भी निश्चिंत हो गए थे कि जब फाइल बन के ऊपर चली गई है, और मंत्री जी ने भी ये कहा था कि मैंने भी एज मंत्री सरकार को लिखा कि ये पुल बनाया जाए। अभी लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुडा नए बदल के आए। मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी, वो नहीं मिल पाए, स्टेट अफ़सर से मैंने बात करी। तो हमारा कार्यक्रम 18 तारीख का है, 17 का भंडारा, 18 को हमारी वो शोक सभा है पुण्यतिथि पर। तो मेरा ये विचार था कि एक बार नेशनल हाईवे वाले, जहाँ जितनी ज़मीन उन्होंने लेनी है, वो ज़मीन का हमें डिमार्केशन कर दें, ताकि हम भी निश्चिंत हो जाएँ। और मेरा तो ये भी था कि उस दिन मंत्री जी जो आएँगे, तो उनका शिलान्यास उस दीवार का करवा दें, ताकि हम भी निश्चिंत होएँ, महाराज भी निश्चिंत होएँ, समाज भी निश्चिंत हो जाए और सरकार भी निश्चिंत हो जाए। लेकिन परसों ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैं जब स्टेट अफ़सर से मिला, कि एक बार आप दोबारा से मंत्री से और सरकार से मिलो। मैंने नेशनल हाईवे वालों से बात करी कि एक बार आप यहाँ आएँ और आने के बाद हमें दोबारा से जो आपकी दोबारा प्लानिंग हुई है, दोबारा जो आपने डिमार्केशन की है या जाँच करी है, उसका हम सही-सही से हमें बता दें, कहाँ तक जाएगा। उन्होंने कल ये कहा सुबह मेरे को कि 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटर और मैं और स्टेट अफ़सर विज़िट करेंगे मंदिर का। मैं कल 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक यहाँ बैठा रहा। तो उनसे बात हुई टेलीफ़ोनों पर, कहते हैं हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। 5 बजे के आस-पास एडमिनिस्ट्रेटर हुडा, स्टेट अफ़सर और नेशनल हाईवे वाले लोग आए और वो बाहर से मंदिर देख कर के चले गए, सारी स्थिति को देखा उन्होंने। देखने के बाद मैंने फिर उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जल्दी में थे, चले गए, मौका मुआयना उन्होंने कर लिया है और मैं आ रहा हूँ, एक बार आपसे बात करते हैं। तब नेशनल हाईवे के डीजीएम धीरज जी यहाँ आए, उन्होंने दोबारा फिर मौका मुआयना देखा। मौका मुआयना देखने के बाद हमारी जो बातचीत हुई उसमें ये बात आया कि पुल की मंजूरी नहीं मिली है। पुल की मंजूरी नहीं मिलना
का मतलब है कि हम उसी स्थिति में चले गए जिस स्थिति में पहले था। इसमें कोई नई डेवलपमेंट्स नहीं थी। पुल तो अप्रूव हो जाता, और पुल का जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा पुल का जो एस्टीमेट है वो ज़्यादा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम करना नहीं चाहता। तो हमने फिर उससे लिए उससे काफ़ी डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद ये बात आई हमारे विधान में, और हमने भी जो भी और भी लोगों से, कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि यदि कोई बजट बढ़ता है तो हरियाणा सरकार उसको कंपनसेट करेगी। तो इस बात को लेकर के रात को ही मैंने यहाँ के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल शर्मा जी, उनसे बात करी। उन्होंने सुबह कृष्णपाल जी के ध्यान में ये मामला लाया कि फाइल ऊपर अप्रूव नहीं हुई है, और नहीं अप्रूव होने के कारण ये मामला किसी लेवल पर अटक गया है, इसलिए आप इसको अपने स्तर के ऊपर संज्ञान लें। मेरे पास जो मैसेज आया वो ये आया कि मंत्री जी ने ये कहा है कि वो इस मामले में तुरंत मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और मुख्यमंत्री से बात करके कोशिश करेंगे इसको बचाया जाए, और ये मंदिर ऐसे कैसे रहे, और जो पुल की बात है हरियाणा सरकार उसको कंपनसेट करे। मेरा ये मानना है अंत में कि हरियाणा सरकार ने जब अंडरटेकिंग दे रखी है एक, मैं आपको अभी वो चिट्ठी भी दिखा देता हूँ कि भाई यदि कहीं बजट बढ़ता है तो हरियाणा सरकार उसको कंपनसेट करेगी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, और कृष्णपाल जी से भी अनुरोध है मंत्री महोदय से, कि वो बैठ के इस समस्या का समाधान करें, और जो फालतू पैसा पुल में लगता है या जहाँ भी लगता है वो हरियाणा सरकार वहन करे, ये हमारा मंदिर बचाए, क्योंकि ये हमारी 300 साल पुरानी धरोहर है, और ये समाज की बहुत बड़ी वो है। हम भी उनके धन्यवाद होंगे, मुख्यमंत्री के भी और उनके भी। ये ओपी धामा जी थे। सरकार से जो भी उनकी बातचीत इस मंदिर के बचाव में चल रही है वो उन्होंने बताया। और देखिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों देश ही नहीं विदेश में रहने वाले लोगों की भी आस्था का सवाल है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक प्रकरण हमें याद है, तुगलकाबाद वाला। कुछ इस तरह का ही मामला हुआ था। उसको बचाव में जो है पूरे देश और दुनिया से लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जो है जाम कर दिया था। वो भी दृश्य हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई मामला ना बने, और सरकार से लगातार उनकी बातचीत हो ही रही है, और आश्वासन उनको यही दिया गया है कि बहुत जल्द जो है उनकी मांग को मान लिया जाएगा। वो ऊपर बात कर रहे हैं, और इसमें मुख्यमंत्री खट्टर साहब तक भी ये मैसेज चला गया है, जो कि ओपी धामा जी ने हमें बताया, स्थानीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा संज्ञान में डाल दिया गया है। और बहुत जल्द ही जो है, क्योंकि सबकी आस्था का सवाल है कहीं ना कहीं, तो काम ऐसा हो कि जो देश हित में कार्य हो रहा है वो भी बाधित ना हो, और जो आस्था का सवाल है वहाँ भी किसी को जो है ठेस ना पहुँचे। तो इस मंदिर, इस गुरुगढ़ से जुड़ी जो भी अपडेट रहेगी वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार देखते रहें BM न्यूज़। धन्यवाद।